ओम पंचषष्टितमोऽध्याय। इंद्ररूपधारी विष्णु और माधाता का संवाद। इंद्र कहते हैं, राजन, इस प्रकार क्षात्र धर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ और शक्तिशाली है। ये सभी धर्मों से संपन्न बताया गया है। तुम जैसे लोकहितैषी उदार पुरुषों को सदा इस क्षात्र धर्म का ही पालन करना चाहिए। यदि इसका पालन नहीं किया जाएगा तो प्रजा का नाश हो जाएगा। 1। समस्त प्राणियों पर दया करने वाले राजा को उचित है कि वह नीचे लिखे हुए कार्यों को ही श्रेष्ठ धर्म समझे। वो पृथ्वी का संस्कार करावे, राजसूय अश्वमेधादि यज्ञों में अवभृत स्नान करे, भिक्षा का आश्रय न ले, प्रजा का पालन करे और संग्राम भूमि में शरीर को त्याग दे। 2। ऋषि मुनि त्याग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। उसमें भी युद्ध में राजा लोग जो अपने शरीर का त्याग करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ त्याग है। सदा राजधर्म में संलग्न रहने वाले समस्त भूमिपलों ने जिस प्रकार युद्ध में प्राण त्याग किया है वो सब तुम्हारी आंखों के सामने है। 3। क्षत्रिय ब्रह्मचारी धर्मपालन की इच्छा रखकर अनेक शास्त्रों के ज्ञान का उपार्जन तथा गुरु शुश्रूषा करते हुए अकेला ही नित्य ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म का आचरण करे। ये बात ऋषि लोग परस्पर मिलकर कहते हैं। जनसाधारण के लिए व्यवहार आरंभ होने पर राजा प्रिय और अप्रिय की भावना का प्रयत्नपूर्वक परित्याग करे। भिन्न भिन्न उपायों, नियमों, पुरुषार्थों तथा संपूर्ण उद्योगों के द्वारा चारों वर्णों की स्थापना एवं रक्षा करने के कारण क्षात्र धर्म एवं गृहस्थ आश्रम को ही सबसे श्रेष्ठ तथा संपूर्ण धर्मों से संपन्न बताया गया है। क्योंकि सभी वर्णों के लोग उस क्षात्र धर्म के सहयोग से ही अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। क्षत्रिय धर्म के न होने से उन सब धर्मों का प्रयोजन विपरीत होता है, ऐसा कहते हैं। 5-6 जो लोग सदा अर्थ साधन में ही आसक्त होकर मर्यादा छोड़ बैठते हैं उन मनुष्यों को पशु कहा गया है। क्षत्रिय धर्म अर्थ की प्राप्ति कराने के साथ साथ उत्तम नीति का ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए वह आश्रम धर्मों से भी श्रेष्ठ है। 7 तीनों वेदों के विद्वान ब्राह्मणों के लिए जो यज्ञादि कार्य विहित हैं तथा उनके लिए जो चारों आश्रम बताए गए हैं उन्हीं को ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है। इसके विपरीत आचरण करने वाला ब्राह्मण शूद्र के समान ही शस्त्रों द्वारा वध के योग्य है। 8 राजन, चारों आश्रमों के जो धर्म है तथा वेदों में जो धर्म बताए गए हैं उन सबका अनुसरण ब्राह्मण को ही करना चाहिए। दूसरा कोई शूद्र आदि कभी किसी तरह भी उन धर्मों को नहीं जान सकता। 9 जो ब्राह्मण इसके विपरीत आचरण करता है उसके लिए ब्राह्मणोचित वृत्ति की व्यवस्था नहीं की जाती। कर्म से ही धर्म की वृद्धि होती है। जो जिस प्रकार के धर्म को अपनाता है वो वैसा ही हो जाता है। 10 जो ब्राह्मण विपरीत कर्म में स्थित होता है वो सम्मान पाने का अधिकारी नहीं है। अपने कर्म का आचरण न करने वाले ब्राह्मण को विश्वास न करने योग्य माना गया है। 11 समस्त वर्णों में स्थित हुए जो ये धर्म हैं उन्हें क्षत्रियों को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना चाहिए। यही क्षत्रिय धर्म है, इसीलिए राजधर्म श्रेष्ठ है। दूसरे धर्म इस प्रकार श्रेष्ठ नहीं हैं। मेरे मत में वीर क्षत्रियों के धर्मों में बल और पराक्रम की प्रधानता है। 12 माधाता बोले, भगवन, मेरे राज्य में यवन, किरात, गैंगधार, चीन, शबर, बर्बर, शक, तुषार, कंक, पहलव, आंध्र, मद्रक, पौंड, पुलिंद, रमठ और काम्बोज देशों के निवासी मलेच्छगण सब और निवास करते हैं। कुछ ब्राह्मणों और क्षत्रियों की भी संतानें हैं, कुछ वैश्य और शूद्र भी हैं। जो धर्म से गिर गए हैं ये सब के सब चोरी और डकैती से जीविका चलाते हैं। ऐसे लोग किस प्रकार धर्मों का आचरण करेंगे? मेरे जैसे राजाओं को इन्हें किस तरह मर्यादा के भीतर स्थापित करना चाहिए? 13-15 भगवन सुरेश्वर, यह मैं सुनना चाहता हूं। आप मुझे ये सब बताइए क्योंकि आप ही हम क्षत्रियों के बंधु हैं। 16 इंद्र ने कहा, राजन, जो लोग दस्यु वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं उन सबको अपने माता पिता आचार्य गुरु तथा आश्रमवासी मुनियों की सेवा करनी चाहिए। 17 भूमिपलों की सेवा करना भी समस्त दस्युओं का कर्तव्य है। वेदोक्त धर्म कर्मों का अनुष्ठान भी उनके लिए शास्त्र विहित धर्म है। 18 पितरों का श्राद्ध करना, कुआं खुदवाना,
जल क्षेत्र चलाना और लोगों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाना भी उनका कर्तव्य है। उन्हें यथासमय ब्राह्मणों को दान देते रहना चाहिए। 19 अहिंसा, सत्यभाषण, क्रोध शून्य बर्ताव, दूसरों की आजीविका तथा बंटवारे में मिली हुई पैतृक संपत्ति की रक्षा, स्त्री पुत्रों का भरण पोषण, बाहर भीतर की शुद्धि रखना तथा द्रोहभाव का त्याग करना, यह उन सबका धर्म है। 20 कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को सब प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा देनी चाहिए। सभी दस्युओं को अधिक खर्च वाला पाकयज्ञ करना और उसके लिए धन देना चाहिए। 21 निष्पाप नरेश। इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने सब मनुष्यों के कर्तव्य पहले ही निर्दिष्ट कर दिए हैं। उन दस्युओं को भी इनका यथावत रूप से पालन करना चाहिए। 22 माधाता बोले, भगवन, मनुष्यलोक में सभी वर्णों तथा चारों आश्रमों में भी डाकू और लुटेरे देखे जाते हैं, जो विभिन्न वेश भूषाओं में अपने को छिपाए रखते हैं। इंद्र बोले, निष्पाप नरेश, जब राजा की दुष्टता के कारण दंडनीति नष्ट हो जाती है और राजधर्म तिरस्कृत हो जाता है, तब सभी प्राणी मोहवश कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक खो बैठते हैं। 24 इस सत्ययुग के समाप्त हो जाने पर नाना वेशधारी असंख्य भिक्षुक प्रकट हो जाएंगे और लोग आश्रमों के स्वरूप की विभिन्न मनमानी कल्पना करने लगेंगे। 25 लोग काम और क्रोध से प्रेरित होकर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। वे पुराण प्रोक्त प्राचीन धर्मों के पालन का जो उत्तम फल है, उस विषय की बात नहीं सुनेंगे। 26 जब महामनस्वी राजा लोग दंडनीति के द्वारा पापी को पाप करने से रोकते रहते हैं, तब स्वरूप परमोत्कृष्ट सनातन धर्म का ह्रास नहीं होता है। 27 जो मनुष्य संपूर्ण लोकों के गुरुस्वरूप राजा का अपमान करता है, उसके किए दान, होम और श्राद्ध कभी सफल नहीं होते हैं। 28 राजा मनुष्यों का अधिपति, सनातन देव स्वरूप तथा धर्म की इच्छा रखने वाला होता है। देवता भी उसका अपमान नहीं करते हैं। 29 भगवान प्रजापति ने जब इस संपूर्ण की सृष्टि की थी, उस समय लोगों को सत्कर्म में लगाने और दुष्कर्म से निवृत्त करने के लिए उन्होंने धर्मरक्षा के हेतु क्षात्र बल को प्रतिष्ठित करने की अभिलाषा की थी। 30 जो पुरुष प्रवृत्त धर्म की गति का अपनी बुद्धि से विचार करता है, वही मेरे लिए माननीय और पूजनीय है, क्योंकि उसी में क्षात्र धर्म प्रतिष्ठित है। 31 भीष्म जी कहते हैं, राजन, माधाता को इस प्रकार उपदेश देकर इंद्ररूपधारी भगवान विष्णु मरुद्गणों के साथ अविनाशी एवं सनातन परमपद विष्णुधाम को चले गए। निष्पाप नरेश्वर। इस प्रकार प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने ही राजधर्म को प्रचलित किया और सत्पुरुषों द्वारा वो भली भांति आचरण में लाया गया। ऐसी दशा में कौन ऐसा सचेत और बहुश्रुत विद्वान होगा जो क्षात्र धर्म की अवहेलना करेगा? 33 अन्यायपूर्वक क्षत्रिय धर्म की अवहेलना करने से प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म भी उसी प्रकार बीच में ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे अंधा मनुष्य रास्ते में नष्ट हो जाता है। पुरुष सिंह। निष्पाप युधिष्ठिर। विधाता का यह आज्ञा चक्र राजधर्म आदि काल में प्रचलित हुआ और पूर्ववर्ती महापुरुषों का परम आश्रय बना रहा। तुम भी उसी पर चलो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम इस क्षात्र धर्म के मार्ग पर चलने में पूर्णतः समर्थ हो। 35 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि इंद्रमाधात्र संवादे पंचषष्टितमोऽध्याय। 65 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में इंद्र और माधाता का संवाद विषयक 65वां अध्याय पूरा हुआ। 65